काफ़ी अच्छा लगता है ना जब आपको कोई एक इतनी वैल्यू दे, जिसमें कि वो आपको इतना पावर दे दे कि आप कंपनी के डिसीजंस ले सकते हो या फिर कंपनी के डिसीजन मेकिंग पर्टिकुलर मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यस, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट द एम्पावरिंग लीडरशिप ओनली। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट, वो हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि एक एम्प्लॉय पे जब आप ट्रस्ट करते हो, एक एम्प्लॉय को उस लेवल का आप देखते हो कि आप अपनी कंपनी के डिसीजंस का जो हैंडओवर है वो दे पाते हो, तो उसके बाद प्रोडक्टिविटी में कितना फ्लक्चुएशन आता है, कितना डिफरेंस आता है। डिफरेंसेस मींस कितना हाई रेट पे जाता है, वो आपका आरओआई कितना ग्रेजुअली बढ़ता है। सो वो सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आप एक वैल्यू क्रिएट कर पाते हो विद इन योर एम्प्लॉयज़, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर ट्रस्ट फैक्टर नहीं रह गया तो एम्प्लॉय सिर्फ आपका आएगा, रोबोटिक की तरह काम करेगा, वो डिलीवर करेगा और वहाँ से वो चला जाएगा। सो बेस्ट पार्ट, अगर आपको एम्प्लॉय को रिटेन करना है, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कि आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को एक डिसीजन लेने के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सारे डिसीजन लो, लेकिन उस पर्टिकुलर डोमेन में, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर आप वो एक डिसीजन मेकर बना दो कि नाउ यू आर द पर्सन, डेडिकेटेड पर्सन, जो कि उससे रिलेटेड सारी चीज़ें एक्वायर करेगा या फिर वो डिसीजन लेगा, राइट। उससे देखना कि आपकी टीम में, आपके जो मैनेजमेंट में या जो आपके एम्प्लॉय के बीच में कितने डिफरेंस आ जाएंगे काम करने को लेके, वो प्रोडक्टिविटी जो लेवल है उनका फास्टर हो जाएगा। So let's talk about it. So what do you understand by the term? What I understand by the term, empowering leadership is about having the initiative in the workplace for a company to show trust and accountability in its workplace. How it is important कि अगर कोई आप किसी को अकाउंटेबिलिटी दे दो, किसी को आप एक डिसीजन मेकिंग का पावर दे दो, उससे क्या होगा, उससे एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉय, एक कनेक्शन बिल्डअप होगा बिटवीन योर एम्प्लॉय एंड योर सेल्फ, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. A key principle of employee empowerment is providing employees the means for making important decisions and helping ensure those decisions are correct. एक भरोसा ही है जिसके वजह से आप एक बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो, और उस बॉन्ड को क्रिएट करने के बाद आप कंपनी को ग्रोथ की तरफ देख सकते हो। अगर आप खुद ही सारे काम करोगे, आप अपनी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिर्फ यू विल जस्ट इंस्ट्रक्ट पीपल एंड उनसे काम निकलवाओगे, तो वो कंपनी का काम तो कर देंगे, वो फिर आपके माइंडसेट से वो कंपनी चलेगी। इफ़ यू वांट टू ग्रो योर सेल्फ, इफ़ यू वांट टू ग्रो योर कंपनी, तो जितने लोग हैं, जो लोग एक्चुअली में डिसीजंस ले सकते हैं, उनके मदद से या फिर उनके डिफरेंट माइंड, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड डिफरेंट आइडियाज़, तो जब वो डिफरेंट आइडियाज़ एक साथ मिलेंगे तो वो बेटर डिसीजन क्रिएट होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एम्पावर करोगे, लीडर्स डेवलप करोगे वहाँ पे, जो कि खुद ट्रस्ट बिल्डअप कर लेंगे धीरे धीरे जो कि खुद ट्रस्ट बिल्डअप कर लेंगे धीरे धीरे, एंड वो डिसीजन इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। सो मैंने नॉर्मल बेनिफिट्स तो बता दिए, लेकिन कुछ रिसर्च बेस्ड बेनिफिट्स भी हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो पहला क्या है? पहला है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जब आप किसी को एक डिसीजन लेने के लिए किसी को डिसीजन लेने के लिए आप जब सामने खड़ा कर देते हो कि नाउ यू विल टेक अ डिसीजन, तो उससे ना एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉय. A recent psychological study found a link between the empowering leadership style and feelings of trust towards the management. ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके बाद से अगर आप फॉर टाइम बिंग ध्यान भी नहीं दो ना अपने काम पे, लेकिन आपने जिस पर्सन को वहाँ पे खड़ा किया है या फिर जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स को या पीपल को खड़ा किया है वहाँ पे, दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग लाइक द ऑल स्मॉल डिटेल्स। अगर आपने वो एक डिसीजन मेकिंग का पावर उनके हाथ में दे दिया, वो अथॉरिटी आपने दे दी।
हायर प्रोडक्टिविटी लेवल, हायर प्रोडक्टिविटी लेवल कैसे हो जाएगी? द सेम स्टडी फाउंड एम्पावर्ड एम्प्लॉयज वर मोर मोटिवेटेड एंड एबल टू फोकस ऑन देयर वर्क मोर इफेक्टिवली। अभी they will feel happy कि somebody is trusting on us, right? Somebody values our decision. उससे क्या होगा? वो मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होने के बाद वो काम को और इफेक्टिवली कर पाएंगे। Better organization resilience. When your people perform well, so does your company, right? That means more revenue and therefore more profit to invest back into your staff and your business. ये कैसे रिलेट करता है? ये इस चीज़ से रिलेट करता है कि अगर लोग बहुत अपने ऊपर डिसीजंस ले सकते हैं कि येस दिस इज़ नाउ द कमांड इज़ इन माय हैंड, तो वो उस तरीके से लेंगे कि अगर मैं कुछ अच्छा करूँगा तो भी मेरे ऊपर आएगा, अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो भी मेरे ऊपर आएगा, राइट? तो दे विल ऑलवेज ट्राई कि उनको वो बेस्ट टू बेस्ट ही दे हमेशा। एंड व्हाट विल हैपन विद दिस? क्या होगा कि अगर वो बेस्ट टू बेस्ट देंगे तो रेवेन्यू बहुत अच्छा ज़्यादा जनरेट होगा, और रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा तो आपका ही प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो साथ में कंपनी का प्रॉफिट होगा, एम्प्लॉय का प्रॉफिट होगा, राइट? मोर जॉब सेटिस्फैक्शन. सो टीम लीडर्स or team members are happier when they can achieve a good result and enjoy healthy professional relationship. जब हर चीज़ ट्रैक पे रहेगी, हर चीज़ अच्छी रहेगी, तो people will feel motivated, people will feel more happier than before. More innovation. A psychological study by Harvard Business Review discovered teams were more creative when they were worked for empowering leaders. वो जब एक पर्टिकुलर ऐसा ग्रुप जैसा बन जाता है ना, तो दे फील लाइक कि येस यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे उनको, वहाँ पे उनको खुद ही ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, उनको खुद ही आइडिया जनरेट करना पड़ेगा, तो उस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, और इंडल्ज होके वो अपनी कंपनी की तरह आपकी कंपनी को ट्रीट करना शुरू कर देंगे। एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। बीइंग एन एचआर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये इनिशिएटिव अपनी कंपनी में ला के दो, आप अपनी कंपनी में लाके दोगे। सो ये इनिशिएटिव से क्या होगा कि आपका जो काम होगा बेसिकली द रिटेंशन वाला, वो चीज़ प्लस पॉइंट हो जाएगी, और अट्रिशन रेट कम हो जाएगा, क्योंकि मोर जॉब सिक्योरिटीज हो जाती है इस चीज़ में। लोअर टर्नओवर रेट्स, बेटर एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप्स, इंक्रीज रिटेंशन। SHRM found in like 91% of people who indicates their workplace was good said they could trust their team leader. So टर्नओवर कम कैसे हो जाता है? टर्नओवर कैसे कम हो जाता है कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, या फिर जो मैनेजर एंड बिटवीन द एम्प्लॉयज़। तो उससे क्या होता है कि वो एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, एंड कनेक्शन बिल्ड होने के बाद ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। ट्रस्ट फैक्टर के बाद दे गेट अ रिलीफ काइंड ऑफ थिंग दैट येस जॉब इज हियर, एंड आपको सिर्फ आपका काम कंप्लीट करना है, राइट? एंड द लास्ट वन, a positive workplace culture. When management team fosters employee empowerment, they also shows they value trust, independent thoughts and collaboration. So positive कल्चर आ जाता है कि हाँ सब लोग एक दूसरे की वैल्यू कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे से बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, सब एक दूसरे पे ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं, लाइक ट्रस्ट फैक्टर्स आ जाते हैं। और उससे क्या होता है कि उनके थॉट्स को सुना जा रहा है, उनकी प्रेजेंस का एक वैल्यू है वहाँ पे, तो काम करने में और अच्छा लगता है। उससे क्या होता है, लोग काम करेंगे, लोग आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, रिटेन्ड रहेंगे, और प्रोडक्टिविटी आपकी बनी रहेगी, एंड ग्रेजुअली डे बाय डे इंक्रीज ही करेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एम्पावरिंग करें लीडरशिप स्टाइल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में। For more videos like that, keep following these stuff. Thank you so much.